स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान, है कृतज्ञ हम आपके, स्वागत है श्रीमान। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज, पाकर अपने बीच आपको पुलकित हैं हम आज। हमारे लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल श्री नजीब जंग जी आज हमारे बीच पधारे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से हम मुख्य अतिथि माननीय श्री नजीब जंग, श्रीमती जंग, विशिष्ट अतिथि और निजी क्षेत्र में सबसे कामयाब मर्चेंट बैंकर और जेएम फाइनेंशियल के फाउंडर और चेयरमैन श्री निमेश कंपानी, सेवानिवृत्त पूर्व आईटी और संचार सचिव आईएएस श्री दिनेश माथुर और श्रीमती माथुर, हमारे विद्यालय की प्रबंधन समिति के चेयरमैन डॉक्टर रमेश बाहेती, निदेशक आदरणीय श्री एमजी परांजपे, मानद सचिव श्री त्रिभुवन सचदेवा, मानद कोषाध्यक्ष सीए श्री श्याम भाटिया, प्रिंसिपल डॉक्टर अंजू चोपड़ा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य, अभिभावक समिति के सदस्य, अन्य विद्यालयों से पधारे माननीय प्रधानाचार्य, ओसा के सदस्य, विशिष्ट अतिथिगण, माता पिता एवं छात्रगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री नजीब जंग सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। श्री नजीब जंग का संबंध विद्वानों और प्रशासकों के परिवार से है। आपके परदादा मौलवी समी उल्लाह खान साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सह संस्थापकों में से एक थे। आपका जन्म और पालन पोषण दिल्ली में हुआ, जहां आपने सेंट कोलंबस विश्वविद्यालय से स्कूली शिक्षा और बाद में दिल्ली के ख्यात नाम सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आपका अर्थशास्त्र में एमएससी की डिग्री हासिल की। वर्ष 1973 में बतौर आईएएस आप भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल हुए और मध्य प्रदेश के 4 जिलों में कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद का कार्यभार संभाला। आप एमपी ऑयल डेवलपमेंट फेडरेशन और एमपी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी रहे। आपने भारत सरकार स्थापित विभाग में भारतीय रेलवे, तदुपरांत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पद भी संभाला। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति हेतु गठित कोर कमेटी के आप अध्यक्ष भी रहे। उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं की जांच तथा अल्पसंख्यकों के उच्चार भागीदारी बढ़ाने के लिए योजना की समीक्षा के लिए गठित समिति के चेयरमैन भी रहे। आईआईटी कानपुर सेनेट के सदस्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेक समितियों में आपने कार्यभार संभाला। आपने जामिया मिलिया इस्लामिया में बतौर 13वें उप कुलपति अपनी सेवाएं दी। आपने एशियाई विकास बैंक में वरिष्ठ ऊर्जा विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया। ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी स्टडीज, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में फेलो और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली में बतौर ऊर्जा अनुसंधान निदेशक आपने सेवाएं प्रदान की। वर्ष 2013 से 2016 तक आप दिल्ली के 20वें उपराज्यपाल के पद पर कार्यरत भी रहे। दैनिक राष्ट्र समाचार पत्रों में विभिन्न मुद्दों पर आपके द्वारा रचित कई लेख भी प्रकाशित हुए हैं। वर्तमान में भी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विषयों पर लेखन के माध्यम से आप निरंतर अपना योगदान जारी रखे हुए हैं। आप एक बेहतरीन सार्वजनिक वक्ता के रूप में विख्यात हैं। सभागृह में उपस्थित हमारे अतिथियों को कदाचित इस बात की जानकारी नहीं होगी कि इन सभी उपलब्धियों के साथ नजीब जंग साहब की हमारे लिए एक और अलग पहचान भी है। आपके इंदौर प्रवास के दौरान आपकी सुपुत्रियां नायला और नदा इसी विद्यालय में अध्ययनरत थीं। अतः अभिभावक के नाते आप साई परिवार के सदस्य भी रहे हैं। हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रख्यात वक्ता माननीय श्री नजीब जंग जी गीता और कुरान इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आज हमारे बीच पधारे हुए हैं। विद्यालय की हेड गर्ल दिशी जैन
और हेड बॉय अवधेश दुबे से निवेदन है कि वे श्री नजीब जंग जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित करती हूँ गंगा सदन से देव गोयल और यमुना सदन से कशिका विजयवर्गीय को कि वे विशिष्ट अतिथि श्री निमेश कंपानी जी को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मेरा निवेदन है विद्यालय की साई पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट वेदांत नमोदिया तथा वाइस प्रेसिडेंट श्रेष्ठा शर्मा से कि वे श्री दिनेश माथुर को पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं परम साईं भक्त सर्वोत्कृष्ट शिक्षाविद सफल एवं प्रख्यात उद्योगपति तथा हमारे विद्यालय की प्रबंधन समिति के चेयरमैन डॉक्टर रमेश बाहेती को संबोधन हेतु सादर आमंत्रित करता हूं। ओम साईं राम। सर्वप्रथम मैं आज की इस पावन संध्या के शुभ अवसर पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा के चरणों में अपना प्रणाम और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नजीब जंग साहब, श्री निमेश कंपानी जी, श्री दिनेश माथुर जी और जंग साहब की बेगम जी अमीना जी जो मेरी छोटी बहन है, और उपस्थित विशिष्टगण, सज्जनों, भाइयों, बहनों और हमारे आदरणीय शिक्षकगण, मानवीय शिक्षा के द्रोणाचार्य श्री माधव परांजपे जी, मेरे सपनों को संचालित और त्वरित क्रियान्वित करने वाले हमारे सचिव श्री त्रिभुवन सचदेव जी, कोषाध्यक्ष श्री श्याम भाटिया जी और हमारे सदैव प्रयत्नशील उद्यमी शिक्षाविद और कैसे इस विद्यालय को आगे प्रगति के पथ पर ले जाएं, ऐसी प्राचार्य श्रीमती अंजू चोपड़ा जी और सबसे अधिक प्यारे हमारे प्यारे विद्यार्थीगण। आज का दिन अत्यंत शुभ है कि हम श्री नजीब जंग साहब के माध्यम से सबसे संवेदनशील विषय गीता और कुरान पर उनके विचार को सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। परंपरा रही है कि जो मुख्य अतिथि हो उनके गुणगान गाएं, उनके लिए कृतज्ञता यापन करें। तो हमारे हेड बॉय हेड गर्ल ने उनके गुणगान बिल्कुल सही तरीके से सत्यता से गा दिए। अब मुझसे अपेक्षा की जाए कि मैं अपने छोटे भाई के प्रति जो 1 नवंबर 91 को 1 नवंबर 91 को इंदौर में आए और 7 दिसंबर 94 को गए, तो नवंबर के पहले महीने में ही हमारी मुलाकात हो गई और वो मुलाकात दोस्ती और दोस्ती के बाद भाईचारे पारिवारिक मित्रता में गत 3 दशकों से 30 वर्ष से अधिक चल रही है। तो अपने छोटे भाई को
हम हिंदी में अनुज कहते हैं, उर्दू में बिरादर और सगीर। तो बिरादर और सगीर के लिए मैं कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं करूँगा, ये उनका कर्तव्य था, इंदौर में है तो यहाँ पे आना। इनकी दोनों कन्याएं हमारी एल्यूमिना हैं, तो मैं कृतज्ञता की जगह अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ। आज सबसे अच्छी बात यह है जो हमारे सब विद्यार्थियों को और समस्त धर्मों के पालन करने वालों को कि श्री नजीब जंग साहब की राष्ट्रीयता खान अब्दुल गफ्फार खान साहब, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, रफ़ी मोहम्मद किदवई साहब, इन सब से कहीं कम नहीं है। और वो जहाँ कहीं जिस पद पर रहे तो उस पद पर तेजस्वी, ओजस्वी और यशस्वी कर्मवीर के रूप में कार्य करके अपने नाम को सार्थक किया और आगे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते गए। अब जहाँ तक गीता और कुरान का प्रश्न आता है, तो इस अवसर के लिए मैंने भी कुछ अध्ययन किया। आजकल न्यायालयों में अग्रिम जमानत के लिए पंक्ति लगी रहती है, तो मैं मेरी ओर से और नजीब जंग साहब की ओर से अग्रिम प्रार्थना आपसे करता हूँ कि इस संवेदनशील विचारों में यदि कहीं त्रुटि हो जाए या आपकी भावना को दुख हो, तो उसके लिए हम दोनों अग्रिम रूप में क्षमा प्रार्थी हैं। जहाँ तक भागवत गीता का सवाल है, तो महर्षि भारद्वाज ने 400 वर्षों तक वेदों, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्पित देव सबका अध्ययन किया और उन सबका अध्ययन करने के बाद उन्होंने कहा अपूर्वो वो वेदा, अर्थात इन चारों वेदों की महिमा अपरंपार है और इसको प्रचारित करना, प्रसारित करना, विश्लेषण करना असंभव है। तो उसके बाद तत्कालीन संतों ने इन बिखरे हुए वेदों को संकलित कर उपनिषद बनाए और वो उपनिषद भी उस समय की तत्कालीन जनता को, राजा महाराजाओं को, ऋषियों को समझ में नहीं आए, उनकी समझ से परे था। इधर आसुर अपनी आसुर प्रवृत्तियों से संपूर्ण समाज में आतंक मचा रहे थे। तो इस परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर अवतरित हुए और महाभारत में अर्जुन को 700 श्लोकों के माध्यम से भगवत गीता का अध्ययन कराया और वही भगवत गीता आज हम सबके बीच में प्रचलित है। ठीक इसके 3500 वर्ष बाद
हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब ने कुरान को प्रस्तावित किया और इस्लाम धर्म का प्रतिपादन किया। इस्लाम धर्म का हिंदी में अर्थ होता है समर्पण और शांति। श्रीमद् भगवद गीता और इस्लाम में कई समानताएं हैं। ओम और अल्लाह में समानता है। कुरान का पहली चीज है तौहीद। तौहीद मतलब यानी एकेश्वरवाद, मीन्स हम सब भगवान के प्रति हृदय, आत्मा, विचारों से समर्पित हैं। ईश्वर के प्रति हमारी आस्था अथक है, अटूट है। तो पहला उनका कुरान में चीज है तौहीद, और वही चीज भगवत गीता में है कि हम हमारे प्रभु ईश्वर, हमारे हिंदू धर्म में अनेक ईश्वर के स्वरूप हैं। जो व्यक्ति जिस स्वरूप को मानता है उसके प्रति अपनी पूर्ण आस्था रखे, निष्ठा रखे। तो पहली चीज में भगवत गीता में और कुरान में ये संबंध समानता है। दूसरी रोजा यानी उपवास। हिंदू धर्म में जन्माष्टमी, एकादशी, शिवरात्रि आदि अनेक पर्वों पर व्रत किए जाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई रमजान में अपना व्रत अदा करते हैं। और निमेश भाई, आप जैन हैं, आप में भी पर्युषण पर्व पर व्रत रखते हैं और आपके व्रत एक दिन से लेके कई लोग 50 दिन तक निराहार करते हैं। इन व्रत का माने क्या कि हमारे भगवान जिनमें हमारा विश्वास है, उनके प्रति हमारी आस्था और पूर्ण समर्पण। तीसरी चीज जो इस्लाम में कही गई वो है ज़कात। ज़कात यानी अपनी संपत्ति का 40वां हिस्सा आप समाज के लिए अर्पित कर दें। जबकि हिंदू धर्म या अन्य धर्म में ऐसी भावना व्यक्त की गई है कि यदि आपके पास अपनी न्यूनतम आवश्यकता से अधिक संपत्ति है तो उस संपत्ति का समाज के दलित और पतित लोगों के उत्थान के लिए व्यय करें। दान के बारे में मैं आपको एक बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। सबसे बड़ा दान अभी तक के इतिहास में बिल एंड मिलिंदा गेट्स ने $45 बिलियन लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का दान दिया। हमारे यहाँ विप्रो के अजीम प्रेम जी हों, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति जी और नंदन नीलकंठ जी हों, HCL के शिव नाडार साहब, तो सब दान देते हैं। पर दान देने के पहले अपना नाम चाहते हैं। पर दुनिया में एक व्यक्ति ऐसे थे जो दान के साथ अपना नाम कभी नहीं चाहते थे, और वो थे रहीम कबीर। उनका पूर्ण नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। और वो और कबीर
और तुलसीदास जी समकालीन थे। तो सुबह प्रातःकाल रहीम साहब की आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी थी, तो वो अपनी हवेली के नीचे कोटले पे अनाज, वस्त्र और मुद्रा लेकर बैठ जाते थे और जो भी आता था दान करते थे और आंख बंद करके नीचे मुंह कर देते थे। तो ये बात तुलसीदास जी को मालूम पड़ी कि रहीम का ऐसा चरित्र है, ऐसे दानवीर है। तो तुलसीदास जी ने अपने काव्य के माध्यम से रहीम जी को संबोधित किया, ऐसी देनी देन जू किस सीखे हुसैन, जो जो का ऊंचे करो जो जो नीचे ने। तो उसका जवाब श्री रहीम जी ने दिया, देनहार कोई और है, देवत है दिन देन, लोग भरम हम पर करें यानी नीचे नैन। जो कुछ देने वाला है वो ईश्वर है, अल्लाह है, क्राइस्ट है, गुरुदेव नानक है, मैं नहीं हूं। तो जो ईश्वर ने मुझे धन दिया है वो मैं गरीबों के लिए अर्पित कर रहा हूं, पर वो मेरा नहीं है, ईश्वर का है। इसलिए मैं आंखें नीचे झुका लेता हूं कि मैं जिसको दान दे रहा हूं उसका चेहरा मुझे नहीं दिखे, और मैं खुद चरण से झुक जाता हूं कि भगवान ने मुझे ऐसी कार्यशाला सौंपी है कि मैं दान दूं, पर यह दानदाता ईश्वर है, मैं नहीं। आज इस विषय पे मैं हमारे भगवान श्री सत्य साईं बाबा का स्मरण करूंगा कि उन्होंने वर्तमान युग में भगवत गीता को, कुरान को, गुरु ग्रंथ साहब को कैसे प्रचलित प्रसारित किया। उनका मेरा संपर्क 1968 में हुआ, तो 55 वर्ष से अधिक हो गए। पहली चीज उन्होंने सिखाई, मेरा कोई धर्म नहीं, मेरा धर्म मानवता है। आप लोग जिस धर्म का पालन कर रहे हैं केवल उसी धर्म का पालन करें, उसके जो रीति रिवाज पद्धति है उसका अनुसरण करें। फिर उन्होंने बड़ी 3 सिंपल बात कही, साधारण बात, जो आज के युग में भागवत गीता और कुरान के सारांश को निकालती है। हेल्प एवर, हर्ट नेवर, लव ऑल, सर्व ऑल। If you have done good to anybody, forget. If somebody has done bad to you, forget. यदि वर्तमान व्यवस्था में जो भौतिकवाद की ओर सतत अग्रसर हो रही है, यदि हम सत्य साईं बाबा की इन शिक्षा को ग्रहण कर लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। राजा हो या रंक, सबका जन्म उसी माँ की प्रसव पीड़ा से होता है। राजा हो या रंक, उसका अंत उसी रूप में होता है, अनेक कष्ट पाकर। तो जो बीच का समय है, उस बीच के समय में जो आपको जीवन मिला है जीने के लिए,
उस जीवन को सुखी बनाने के लिए ये आवश्यक है कि हम मानव समाज की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें, कर्मण्य रहें। इसी बात को अंत में मैं श्री ख्वाजा दिल मोहम्मद साहब, जो एक रिनोन्ड राइटर, पोएट, स्कॉलर थे, उनकी बात से संबोधित करूंगा। उन्होंने कहा जो भगवत गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसी बात को उन्हें उर्दू में फरमाया, तुझे काम करना है, तुझे काम करना है ए मर्द का, तुझे काम करना है ए मर्द का, नहीं उसके फल पे तुझे अक्सिया, नहीं उसके फल पे तुझे अक्सिया। किए जा अमल न ढूंढ उसका फल, किए जा अमल न ढूंढ उसका फल, अमल का न हो बेअमल, अमल का न हो बेअमल। यही मेरा संदेश है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि कैसे हम सब लोग विभिन्न विचारधारा, विभिन्न धर्मों के होके एकता, अटूटता, अखंडता, एकाग्रता, समग्रता, सौजन्यता, सभ्यता और संस्कृति से एक साथ देश की प्रगति में कैसे आगे बढ़े। ओम साईं राम, अनेकानेक आभार और शुक्रिया। धन्यवाद सर। यूं तो आपका उद्बोधन हम छात्रों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहा है। सर, आज आपने बेहद सरल शब्दों में हिंदू धर्म और इस्लाम की समानताओं और इस्लाम की उदारता से हमें परिचित कराया। उसके लिए हम सदैव आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर। भगवत गीता और कुरान दोनों ही हमें सत्य, प्रेम और करुणा की सीख के साथ ही हमारे भीतर और बाहर की दुनिया में दिव्यता की खोज की प्रेरणा देते हैं। अब मैं माननीय श्री नजीब जंग जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमें भगवत गीता और कुरान के सार्वभौमिक महत्व पर अपने बहुमूल्य विचार प्रकट कर हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार ताली के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। साईं राम, नमस्कार। मेरे भाई, बड़े भाई रमेश जी, कैलाश जी, मेरे वरिष्ठ दोस्त दिनेश माथुर साहब, रमहानी साहब, जस्टिस कोचे साहब, ये डॉक्टर बाहिती से और बच्चों से बातें सुन के मुझे अपनी ओबिचुरी सुनने का मौका मिल गया। एक बात और कि क्योंकि मैंने बहुत साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, इसलिए बच्चों के बीच में आके बहुत अच्छा लगता है। हालांकि वो आपसे बड़े थे, BA और MA के, लेकिन जामिया में जहाँ मैं वाइस चांसलर था वहाँ 4 स्कूल भी थे और हमेशा वहाँ जाके बच्चों के बीच में बात करने के मौके मिलते थे। इसलिए भी मैं रमेश भाई का एहसानमंद हूँ कि उन्होंने आप लोगों को सबको यहाँ बुलाया और मुझे मौका मिला कि मैं आपके बीच में कुछ बातें कर सकूँ। एक बात मैं साफ कर दूँ कि मैं कोई धार्मिक आदमी नहीं हूँ, धर्मगुरु नहीं हूँ, धर्म विशेषज्ञ नहीं।
ये लेक्चर इसलिए है कि पिछले साल 1.5 साल पहले भाई साहब के घर में मैंने इनसे जिक्र किया था कि स्वामी चिन्मयानंद की 100वीं बरसी हुई थी और उसमें मुझे बुलाया गया था। तो मैंने गीता पे कुछ कहा था, तो इन्होंने मुझे पकड़ लिया कि अब गीता के साथ साथ कुरान पे भी बात करें। अब मैं आधा मुसलमान हूँ, मैंने नमाज वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन पैदाइश एक मुस्लिम घर में है, इसलिए मुसलमान नाम है मेरा। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मेरी नॉलेज भी उतनी ही लिमिटेड है जितनी आप लोगों की है। दूसरी बात यह है कि सिर्फ ये बात गीता और कुरान तक क्यों रह जाए। रमेश भाई ने कहा कि धर्मों का जो विस्तार है ये तो एक समुद्र है और इसमें सब धर्म, हर एक धर्म बहते चले जाते हैं। एक नदी है, उसमें सब आती हैं और समुद्र में समा जाती है। तो हर एक धर्म एक नदी की तरह है और उसमें फिर इस्लाम भी है, उसमें हिंदुइज्म भी है, उसमें बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, जूस और पारसी भी हैं। और सबका मकसद सिर्फ एक, जो रमेश भाई ने कहा, जो बाबा कहते थे कि सबका मालिक एक, रास्ते अलग। और ये रास्ते न पहचानने की वजह से, सही तरीके से न पहचानने की वजह से हम में भेदभाव। अगर आप इनका निचोड़ निकाल लें तो सब वही है, ये सब फूल हैं। एक माला में पिरोए हुए फूल हैं, किसी का रंग सफ़ेद है, किसी का गुलाबी है, किसी का गेंदा है, लेकिन फूल उसी माला में पिरोए हुए हैं। तो जब आप सुबह माला पहने तो याद रखिए कि ये जीवन का सार है, इसमें कोई अलग नहीं। तो मैं आपसे यही बात कहना चाहता था कि आजकल रिवाज है, हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान इज़ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मेरा कहना है कि हिंदुस्तान इज़ द मदर ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट। जो जो गंभीर फिलोसॉफिकल थॉट्स दुनिया में बढ़े हैं वो यहाँ हमारी कोख से जन्मे हैं, हिंदुस्तान की कोख से जन्मे हैं। भगवान महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, बुल्ले शाह, आपने रहीम का नाम लिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमारी जीवनी में गांधी जी, तो साधारण लोग नहीं। और कोई और ऐसा मुल्क आप बता दें मुझे दुनिया में कहीं भी जहाँ ये लोग पैदा, ऐसे लोग पैदा हुए। एक लाइन लगी हुई है सदियों से जो हमारे बीच में रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बात को केवल गीता और कुरान तक सीमित नहीं रखना चाहता था, हालांकि उसकी भी मैं बात आपसे करूँगा। सबसे पहले मैं गुरु नानक के शब्द आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक ओंकार सतना, कर्ता पूरक, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अंजनी सहभंग गुरु प्रसाद। मैं इसका अंग्रेजी में तर्जुमा भी कर देता हूँ। There is one God, His name is true, He is the doer, creator of the universe, fearless, with no enmity. He is beyond the cycle of birth and death. He has evolved from His own light. Humankind can experience Him as a gift from the learned gurus. ये सिखिज्म का सार है जो उन्होंने हिंदुज़म से और इस्लाम से लिया। सूफी थॉट से भरा हुआ है सिख धर्म। बाबा फरीद के दोहे मेरे ख्याल 1/3 गुरु ग्रंथ में। मियाँ मीर अकाल तख्त का फाउंडेशन स्टोन रखते हैं और मर्दाना गुरु नानक की ज़िंदगी भर साथ देते हैं। ये हमारी सभ्यता थी और इसको हमें किस तरह कायम करना है उसके सिपह सरदार आप लोग हैं जो पीछे बैठे हैं। ये आपके लिए चैलेंज है। लेकिन गुरु नानक से हट के उनसे सदियों पहले आदि शंकराचार्य का कहते हैं
अपने निर्वाण शक्तकम में। ये आप सब सुन चुके हैं, इसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मेरी आवाज़ आपको आ रही, गूंज तो नहीं रही? इज इट ओके? थैंक यू। सदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। I am indeed the eternal knowing and bliss, Shiva, love and pure consciousness. न पुण्यम न पाप, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं वो पाठ पढ़ रहा हूँ जो आपको लगे। न पुण्यम न पापम, न सुखम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वैद्यो न यज्ञ, अहम भोजनम न भोजनम न भक्तम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिव। I am neither virtue nor vice. I do not commit sins or good. ये भगवान बोल रहे हैं। I do not commit sins or good deeds, nor have happiness or sorrow, pain or pleasure. I do not need mantras, holy places or scriptures, rituals or sacrifices. I am indeed that eternal knowing and bliss. I am only love and consciousness. ये नानक से पहले आदि शंकराचार्य बोल रहे। अब इस्लाम में जब भाई साहब ने जिक्र किया, तो जब कोई मुसलमान पहली अपनी दुआ करता है तो कुरान की पहली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक फातिहा है कि जब भी आप कोई चीज़ शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं। उसका सिर्फ माने इतने हैं कि इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशियल एंड द मोस्ट मर्सिफुल। और इस पूरी आयत में अल्लाह सिर्फ इतना कहते हैं कि आई एम द क्रिएटर, you should do good, you should follow my advice। उसमें कोई गैर इंटेलिजेंस की बात नहीं है। उसमें वही चीज़ है जो नानक कहते हैं, उसी वही चीज़ है जो आदि शंकराचार्य कहते हैं। रूमी क्या कहते हैं? अब आजकल इस सेंचुरी में सबसे पॉपुलर इंग्लिश पोइट जो हैं, जिनका तर्जुमा फारसी से हुआ है, वो है मौलाना रूमी। 12वीं सेंचुरी में ये शख्स बल्ख से आता है, बल्ख सेंट्रल एशिया में है, और बल्ख से इजिप्ट होता हुआ कोनिया टर्की में ये सेटल होते हैं। और वहाँ कहते हैं उर्दू में खानखा, एक दरगाह, एक मस्जिद नुमा चीज़, एक मदरसा, उसको स्थापित करते हैं। और आज दुनिया उनको पढ़ रही है। वो ये कहते हैं न तन बासत न जा बासत, ये मन अस जान जा आलम। The only thing is I am completely given to this idea of love. The only thing that I am given is this idea of, and love to whom? Love only to your Creator. जब आप अपने को क्रिएटर में लीन कर लेते हैं, जब आप अपने को क्रिएटर में फना कर देते हैं, that is the love for the Creator. 20th century में जॉन लेनन भी वही बात कह रहे हैं, बच्चे इंटरेस्टेड होंगे। Imagine there is no heaven. It is easy to try. No hell below us, above is only sky. Thoughts न 9th century में बदले, न 12वीं सेंचुरी में बदले, न 21st सेंचुरी में बदले। आप मौलाना रूमी से, क्राइस्ट से चल के नानक तक आके जॉन लेनन तक आ जाइए, ख्यालात भगवान की परिस्थिति वही है। और अब 21st सेंचुरी में बाबा के थॉट्स आपने बयान किए भाई, उससे भी कोई फर्क नहीं। यही मोक्ष है, यही मोक्ष आपको मिल सकता है। हिंदुस्तान में हमारी क्या कल्चर है? हम ये मानते हैं कि मेडिटेशन से, भगवान के प्यार से, फना होने की शक्ति से आप अपनी कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं। क्या है? आप में तो ये शक्ति है निर्वाण की, कि जो मूलाधार चक्र में वो पॉइंट सर्पेंट बैठा हुआ है, उसको प्रार्थना से छेड़ के इट कैन राइज टू पियर्स द सहस्त्र चक्र, और तब आपको मोक्ष मिलता है। ये हमारा कल्चर है, वही चीजें हैं। इट्स एग्जैक्टली द सेम। एक बाबा
बाबा बुल्ले शाह की बातें पूरे पंजाब में, पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हैं। और बाबा बुल्ले शाह खुद ही कंफ्यूज रहते थे कि वो मुसलमान हैं, हिंदू हैं, वो क्या हैं। तो उन्होंने एक छोटी सी कविता लिखी थी जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जिसका दिमाग इवॉल्व होता है वो फिर भूल जाता है कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मेरा क्या कल्चर है, मेरी क्या सभ्यता है, मेरा क्या बैकग्राउंड है। तो बुल्ले शाह कहते हैं कि होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, होली खेलूंगी कह बिस्मिल्लाह, नाम नबी की रतन चढ़ी, बूंद पढ़ी अल्लाह अल्लाह, रंग रंगीली होली खिला। और बीच में एक कुरान की आयत आती है कि अलस्तु बे रब्बिकुम प्रीतम बोले, अलस्तु बे रब्बिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले। तो ये बाबा बुल्ले शाह हैं। अब अगर आप लोग इजाज़त दें, भाई साहब अब इजाज़त दें, तो मैं एक नज़म पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये नज़ीर अकबर आबादी वृंदावन में पैदा हुए। वृंदावन में कृष्ण जी के मंदिर में रोज़ जाके फूल चढ़ाया करते थे, उनकी बहुत मान्यता थी। और हर त्यौहार नज़ीर अकबर आबादी मनाया करते थे। तो उन्होंने होली पे लिखा। अब ये देखिए हमारा कल्चर है, इसलिए मैं बार बार इन बच्चों को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये सब साई स्कूल है और यही आप लोग इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब फागुन रंग चमकती हो तब देख बहारें होली की। ये लिख कौन रहा है, इसका आप इससे कनेक्शन करिए कि जब फागुन रंग चमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर कड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की, खुम शीशा जाम झलकते हों तब देख बहारें होली की, महबूब नशे में छकते हों तब देख बहारें होली की, कुछ नाज व अदा के रंग भरे, कुछ भीगी दाने होली की, कुछ नाज व अदा के ढंग भरे, दिल भूले देख बहारों के, और कानों में आहंग भरे, कुछ तबले खाड़े रंग भरे, कुछ ऐश के दम मुँह छंग भरे, कुछ घुंघरू तान छलकते हों तब देख बहारें होली की, मुँह लाल गुलाबी आँखें हों और हाथ में हो पिचकारी हो, उस रंग भरी पिचकारी को अंगिया पर तक्के मारी हो, सीनों से रंग ढलकते हों तब देख बहारें होली की। ये हमारा त्यौहार है जो हम मिल के मनाते हैं और इसी त्यौहार पे हम देखते हैं कि कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, किसी ने रंग फेंक दिया। इसका सेंस तो देखिए आप, ये कहाँ से त्यौहार निकलता है, ये हमारी सभ्यता कहाँ से निकलती है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। गीता मैंने और चीज़ें कह दी। ये करीब 1940 का टाइम था जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट बढ़ रहा था। गांधी जी हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम दीवार बढ़ती जा रही थी, इख्तलाफ बढ़ते जा रहे थे। मुस्लिम लीग काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। तो और ये वाक़या मैं इसलिए आपको सुना रहा हूँ क्योंकि ये जामिया मिलिया इस्लामिया का है जहाँ मैं वाइस चांसलर था। तो एक बहुत मशहूर मौलाना भी थे और नेशनल लीडर भी थे, जवाहरलाल के दोस्त थे, गांधी जी के साथ जेल में रहे, डॉक्टर बिजनौरी। डॉक्टर बिजनौरी कुछ मौलानाओं से बात कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने गीता के रूप में एक इलामती किताब हम नाजिल की है। माने इल्हाम होना माने अल्लाह से सीधा आना, जैसे कुरान भी है वो इल्हाम कहते हैं।
तो डॉक्टर बिजनौरी ये कहते हैं कि गीता अल्लाह के डायरेक्ट मैसेज है। और यहाँ मैं आ जाता हूँ कुरान के हज़रत मोहम्मद जो है, गीता तो खैर भगवान ने सुनाई, कृष्ण जी तो भगवान का रूप थे, मोहम्मद इंसान थे। उन्होंने हर जगह कहा कि मैं इंसान हूँ, मुझ में कोई मैजिकल पावर्स नहीं है, मैंने कभी कोई अजूबा नहीं किया है, लेकिन मेरे से ज़रिए एक अजूबा हुआ है और वही है कुरान। क्योंकि कुरान मोहम्मद का लिखा हुआ लेख नहीं है, कुरान उनको आता था वही के तौर पे। वही का माने उनको इल्हाम होता था, वो सुनते थे और उसका वो बयान करते थे। तो अगर कुरान इल्हामी है तो गीता भी इल्हामी है, और यही इसका सबसे बड़ा जोड़ है। और यही प्रूफ करता है दुनिया में कि अगर भगवान बोलते हैं इंसान से, अगर उनका डायरेक्ट कम्युनिकेशन है हम लोगों से, तो लोगों को चुनते हैं और उनके ज़रिए उनका वाक्य, उनका वचन हम तक पहुँचता है। तो गीता तो मैं समझता हूँ अब 5023 साल की हो गई, कुरान को तो सिर्फ 1400 साल हुए हैं जैसे आपने जिक्र किया। तो 18th सेंचुरी में विलियम वॉन हम्बल्ट रशिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उन्होंने तब लिखा था कि मैं ईश्वर का एहसानमंद हूँ कि मुझे ये किताब पढ़ने का मौका मिला और ये किताब पढ़ने के लिए मैं ज़िंदा रहा। 18th सेंचुरी में रशियन एजुकेशन मिनिस्टर लिखते हैं। यही चीज़ कुरान में बार बार आती है। अगर आप कुरान को सुने, और ये एक तरह से हम लोगों की बदकिस्मती है कि हम अरबी नहीं समझते, लेकिन जो कुरान पढ़ी जाती है वो तिरथ में गा के पढ़ी जाती है, सही तरीका उसका गा के पढ़ने का। और इतनी मैजिकल है, उसके शब्द इतने मैजिकल हैं कि एक सबब जो मिडिल ईस्ट में कन्वर्जन हुआ 1300 साल पहले, वो कुरान की वजह से हुआ। वो मैसेज इतना पावरफुल था लोगों के लिए, और जिस तरह से वो पढ़ी जाती थी कि लोग कन्वर्ट हुए। गांधी जी ने इस चीज़ को बार बार कहा, और उन्होंने अलग से लिखा कि कुरान इज़ मैजिकल एंड इट इज़ एज मैजिकल एज द गीता। तो ये हमारी टाइम में 20th सेंचुरी 21st सेंचुरी में गांधी जी कह रहे हैं, और बार बार ये कहते हैं। और ऑफ कोर्स जो गीता का सार है, ये पूरा सेल्फ रियलाइजेशन का, मुक्ति का मैसेज है कि अगर आपको मुक्ति प्राप्त करनी है तो आपको बिना लॉस, बिना कोई गेन किए काम करना होगा। वही चीज़ कुरान में आ जाता है। बार बार कुरान में ये कहा जाता है, मैं ये नहीं कह रहा मोहम्मद कह रहे हैं क्योंकि वो मेरे लिए गलत हो जाएगा। कुरान बार बार ये कहता है कि सादगी, और आपने जो जिक्र किया था टोटल सबमिशन टू अल्लाह, माने इसमें कोई दिमाग नहीं लगता कि आपको अकल ताक में रखनी पड़ेगी। मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, मैंने कहीं ढूंढा था आज ये इसके बारे में कि एक 12वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी में एक दक्खन में एक शायर थे सिराज दक्खनी, और उन्होंने लिखा, क्योंकि ये बार बार हम कहते हैं कि टोटल सरेंडर कीजिए, अकल इस्तेमाल कीजिए धर्म के बारे में, क्योंकि किसी ने अल्लाह को, भगवान को देखा तो है नहीं। हमारी तो खुशकिस्मती नहीं है कि हम उस ज़माने में 5000 साल पहले पैदा ही नहीं हुए थे जो कृष्ण जी को देख लेते। तो ये सिराज दखनी लिखते हैं कि वो अजब घड़ी थी मैं जिस घड़ी किया दर्स नुस्ख़ा-ए इश्क का, कि किताब अक्ल की ताक में जो धरी सी त्यों ही धरी रहे। इसको अक्ल को ताक में रखती है। जब हमारा विश्वास हो गीता पे, जब आप गीता पढ़ें, जब आप कुरान पढ़ें, जब आप बाइबल पढ़ें, तो इन चीज़ों को ग्रंथ साहब पढ़ें, तो अक्ल को अपनी ताक पर रख के आइए, नहीं तो आप नहीं मानते। तो अक्ल में तो आप ये कहते हैं जब अक्ल इस्तेमाल है, मैंने देखा ही नहीं, मेरे पास क्या प्रूफ है, ये सब बातें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा तो यही है कि आपको बनाया किसने है,
आप एक आँख बना के दिखा दीजिए, एक दिल बना के दिखा दीजिए, एक गुर्दा बना के दिखा दीजिए और इसका सिंक्रोनाइजेशन करके दिखा दीजिए, समुद्र में मछलियाँ बना के दिखा दीजिए। तो जो ईश्वर का, भगवान का अस्तित्व है, उसको डिनाई करना ज़बान से तो बहुत आसान है, अक्ल से दिमाग डिनाई कर सकते हैं आप, लेकिन दिल से डिनाई नहीं कर सकते। और यही सब धर्म बता रहे हैं, बार बार इसका यही है। जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं, जिनको हम एब्राहमिक रिलीजन्स मानते हैं, जूडाइज़्म, क्रिश्चियनिटी, में ये बच्चों के लिए कुछ जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आजकल जनरल नॉलेज पे तवज्जो कम होती है। जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं बच्चों, जिनको हम जो इज़राइल से पैदा हुए, सबसे पहले जूडाइज़्म, उसके जूस हैं, फिर क्रिश्चियनिटी और उसके बाद इस्लाम। तो आपको ये नहीं मालूम होगा कि इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो सब कॉमन हैं। ये इनमें डिफरेंसेस ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन एब्राहम, मोसेस, जोसेफ, मैरी, जीसस, मोहम्मद, दे ऑल कम फ्रॉम द सेम लिनिएज। ये एब्राहमिक रिलीजन्स का कनेक्शन है। डिफरेंसेस बाद में थोड़े थोड़े इसलिए आते हैं डिफरेंसेस, क्योंकि एज बदलती है, समा बदलता है, मौसम बदलते हैं, लीडर्स बदलते हैं, इसलिए थॉट्स बदलते हैं, इसलिए इख्तलाफ होता है, डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन जो बुनियाद है इन सब सेमेटिक रिलीजन्स की एक है, और हिंदुस्तान से कैसे जुड़ती है कि मोहम्मद कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है। ये जब आदमी इवॉल्व होता है तो उसका जहन जब साफ हो जाता है तो उसको चारों तरफ चकाचौंध दिखता है। और मोहम्मद बार बार कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू आती है। ये चीज़ याद रखने वाली है कि कोई डिफरेंसेस नहीं थे। अब गीता का जो उच्चारण हुआ बैटलफील्ड पे हुआ, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बड़ा एक कठिन दौर होता है, जंग चल रही है, वो उसमें आप प्रवचन देते हैं। तो उस कठिन माहौल में ज़िंदगी का पूरा निचोड़ इंसान को मिल जाता है, क्योंकि जब आदमी परेशानी में होता है तो सब तरफ देखता है। और कृष्ण जी ने वो जो पूरा मैसेज दिया है वो ज़िंदगी का मैसेज है, और यही कुरान में है, क्योंकि कुरान भी बहुत ही मुश्किल हालात में दुनिया में आया। फिर मैं बच्चों को बताऊं, क्योंकि मोहम्मद की ज़िंदगी से बहुत लोग वाकिफ़ नहीं हैं, कि ये एक यतीम बच्चा था। इनकी माँ का देहांत कुछ महीने बाद हो गया था, और बाप का देहांत तो इनके पैदा होने से पहले ही हो चुका था। तो इस यतीम बच्चे को इनके दादा ने पाला, और बहुत गुर्बत में पाला। जब जवान हो रहे थे, कृष्ण जी गवाले थे, ये शेपर्ड ऊँटों को भागते थे। आप कोइंसिडेंस देखिए लाइफ में, आप सिमिलैरिटीज़ देखिए कि ये शेपर्ड थे। और फिर इन्होंने धीरे धीरे तिजारत की, और जो हम लोग हिंदुस्तान में करते हैं मेडिटेशन, तो मोहम्मद एक केव था मक्का के पास, उसमें जाके 28 दिन 29 दिन मेडिटेशन किया करते थे। खाना साथ ले जाते थे, और उनकी जो बीवी थी वो हर 3 दिन 4 दिन बाद पानी या खाना पहुंचाते थे। 28 दिन 29 दिन इनका मेडिटेशन होता था। एक दिन उनको आवाज़ आती है कि पढ़ो। घबरा जाते हैं, अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। कपकपी होती है, और उस केव से बेतहाशा डर के भागते हैं और अपने घर आ जाते हैं, और कहते हैं अपनी बीवी से कि मुझे ढाकिए, मुझे बुखार आ रहा है, मुझ में तो कोई देव आ गया है, कोई भूत आ गया है, ये मुझे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो बीवी इनको बोलती हैं कि आप नेक आदमी हैं, ऐसा नहीं है, आप अपनी जीवनी नॉर्मल करिए। फिर जाते हैं कि, और फिर वो आवाज़ आती है, और इस बार ज़रा हिम्मत से वो सुनते हैं। और तब है कि जब उन पे कुरान आता है
और उनको ये मैसेज सिस्टम ये है, मैं फिर से जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ कि सिस्टम ये था कि अल्लाह डायरेक्टली किसी से बात नहीं करते, तो वो एक एंजल है जिसको अंग्रेज़ी में गैब्रियल कहते हैं और उर्दू में जिब्राइल कहते हैं। जिब्राइल के ज़रिए वो मैसेज आता था और ये जाके, क्योंकि अनपढ़ थे, कि उसको उगल देते थे कि लोग उसको लिख लें। तो ये इस तरह कुरान लिखा गया, बहुत मुश्किल हालात में लिखा गया, लेकिन मैंने बार बार इसलिए कहा कि जो ग्रेट लिटरेचर हमारी ज़िंदगी में आया है, ये सब एक अजीब परिस्थितियों में आया है। ये ऐसा नहीं है कि ड्राइंग रूम में बैठ के, एयर कंडीशन में बैठ के किसी को कोई चीज़ आ जाए और आप बोलते। ये एक और मैं आपको बताऊं, जो मैं बात कह रहा था कि इकबाल के बारे में आपने सुना है, अल्लामा इकबाल। तो उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग डायलॉग लिखा है और वो डायलॉग है सेटन, शैतान और जिब्राइल के बीच में, और वो दर्शाता है कि हमारी ज़िंदगी कितनी कठिन है और किस तरह हमें अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए। तो सेटन की कहानी ये है कि सेटन तो फरिश्ता थे और उनको जन्नत से निकाल दिया था। बच्चों, आपको ये कहानी मालूम है? Do you know the story of how Satan came to earth? Silence. So, मैं आपको बताता हूँ कि ये बाइबल की स्टोरी है और बाइबल की स्टोरी ही तोरा में भी है और कुरान में भी है कि इंसान के बनने से पहले ऊपर जन्नत में, स्वर्ग में सिर्फ एंजल्स थे, सिर्फ फरिश्ते थे। और फिर ईश्वर के दिल में आया कि हम इंसान को बनाएं, तो उन्होंने मिट्टी के पुतले को बनाया और उसमें जान फूकी, जो पहला इंसान कहते हैं इब्राहिमिक रिलीजियस में आदम। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा क्रिएटर, ये जो मेरा क्रिएशन है, ये मेरा चॉइसेस्ट क्रिएशन है और इसलिए आप जो सब फरिश्ते हैं इसके पैर छुएं। तो अब भगवान कह रहे हैं तो फरिश्तों ने पैर छुए, लेकिन एक फरिश्ते ने पैर नहीं छुए। उनको अरबी में इब्लीस कहते हैं, वो सेटन। तो भगवान ने कहा कि जाओ, अब हम तुम्हें जन्नत में, स्वर्ग में नहीं रखेंगे, हम तुम्हें अर्थ में भेज रहे हैं, लेकिन चूंकि तुम हमारे फेवरेट फरिश्ते हो इसलिए मांगो क्या मांगते हो और हम तुम्हें वो चीज़ देंगे। तो सेटन कहते हैं कि साहब मुझे तो इंसान के दिल में जगह दे दीजिए, ये मेरी माँ। तो वो आ गए, इंसान आ गया। तो जिब्रील की सेटन से मुलाकात होती है तो जिब्रील पूछते हैं कि हमदमे दहरीना कैसा है जहाने रंगे बू, मेरे पुराने दोस्त तेरी नई दुनिया कैसी है? तो उसका जवाब है जिब्रील का, सेटन का, दाग व दर्द, दाग व दर्द, जुस्तजू और आरज़ू। मेरी ज़िंदगी में दाग है, दर्द है, जुस्तजू है और आरज़ू। यही हमारी ज़िंदगी है। और इस जुस्तजू से, इस दाग व दर्द से अगर आपको जूझना है तो रास्ता एक ही है। There is no other path. There is no other path whether you believe or don't believe. To be a believer is strange. Again, there is a very famous poet, Sufi poet, उनका नाम अतर था, और अतर का फ़ारसी में एक कपलेट है जो कश्मीर में एक वैष्णव टेम्पल पे इंस्क्राइब है। ये जहांगीर ने इंस्क्राइब किया था, ये मंदिर पे इंस्क्राइब है ये कपलेट। उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा है कि हेरेसी टू द हेरेटिक, रिलीजन टू द ऑर्थोडॉक्स, बट द डस्ट ऑफ द रोस्ट पेटल बिलोंग्स टू द हार्ट ऑफ द परफ्यूम सेलर। तो आपको उस खुशबू को अपने दिल में समाना होगा, और यही मैसेज गीता का है, यही मैसेज कुरान का है, यही मैसेज ग्रंथ साहब का है, यही मैसेज बाइबल का है। इनमें कोई फ़र्क नहीं।
फ़र्क हम पैदा करते हैं, सिर्फ हम पैदा करते हैं। तो भाई मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ, आपने मुझे मौका दिया मेरी ओबेचरी सुनने का और मुझे यहाँ बोलने का। और सो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन। विद्यार्थियों के मन में उठने वाले प्रश्नों एवं जिज्ञासा को यदि सही दिशा निर्देश मिल जाए तो ये निश्चित रूप से उनकी सोच और व्यक्तित्व को निखारने में सहायक सिद्ध होगा। सर, इस प्रयास को मद्देनजर रखते हुए आज ये कार्यक्रम के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हुए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कृपया यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों का उत्तर दें। समय के अभाव को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्तर सत्र केवल बच्चों तक ही सीमित रखा जाएगा। Sairam sir. Sir, you belong to a family of academicians, and I would like to ask you if you ever faced pressure of expectation from your family to achieve great success. Number one, I have achieved no greatness. That is question number one. Secondly, I came into academics by accident. I belong to the service that my elder brother here belongs to. I joined the IAS. I worked for many, many years. It was by accident that I got into academia because actually I was without a job and then Oxford gave me a job there. So no, it's true, I have felt no pressure. My family has great equanimity. And to tell the truth, this is no great achievement. All of you here, I am sure with the blessings of Baba, will achieve far greater heights. I mean, you are the future leaders. I think all of you, all of us have great expectations from us. We have played our innings. I think if we had played a better innings, then India would have been a better place. So we have had our limitations. Next question. साईराम सर, myself अनामिशा सिद्दीकी। मेरा सवाल आपसे ये है कि प्रशासनिक सेवा में शामिल होने वाले जो लक्ष्य रखते हैं वो उन युवा उम्मीदवारों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि हम देखते हैं कि अब लाखों की तादाद से बच्चे प्रशासनिक सेवा में आना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि एक ही फॉर्मूला है। स्कूल छोड़ते ही आपको तैयारी, अगर आप इतने सीरियस हैं तो स्कूल छोड़ते ही आप लोगों को तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। और तैयारी का मकसद ये है, मैं बताऊँ आपको, आपके पास एक बड़ा डेंजरस यंत्र है। अगर इस यंत्र को त्यागने की हिम्मत हो और टेलीविज़न कम देखने की हिम्मत हो तो कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ खेल कूद करिए और दिल लगा के पढ़िए। और पढ़ने से मेरा मतलब ये 2 घंटे का पढ़ाई नहीं होती। अगर आपको IAS में आना है, मेरे भाई यहाँ बैठे हैं और ये इसकी गवाही देंगे कि आपको अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही 7-7, 8-8 घंटे का परिश्रम करना होगा और लगन से करना होगा और ये समझना होगा कि अगर ये 3 या 4 या 5 साल की तैयारी में आप सफल नहीं हुए तो फिर आप अटेम्प्ट करेंगे और हताश नहीं होंगे। हमारे एक गुरु थे जिन्होंने हमें कोचिंग दी थी दिल्ली में, उनका नाम राव साहब था, की मृत्यु हो गई। वो हमें कहा करते थे कि आपको ये इमेजिन करना है कि आप एक बॉक्सिंग रिंग में हैं एक हेवीवेट बॉक्सर के साथ, और जब वो आपको मारता है और आप गिर जाते हैं तो आप कुश्ती से, बॉक्सिंग से हारे नहीं हैं। आपको उठना है, अपना सर ग्रॉगीनेस खत्म करनी है और फिर अपने बॉक्सिंग मैच में आ जाना है। तो राज बहुत सिंपल है, हार्ड वर्क and more hard work. Physical fitness is absolutely essential. मैं देखता हूँ कि
आपका पूरा जनरेशन फिज़िकल फिटनेस से कम से कम मेरे जनरेशन से पीछे है। हम लोग बाकी सब चीज़ों में पीछे थे, लेकिन फिज़िकल फिटनेस में सर्टनली आप लोग बहुत पीछे हैं। और जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके पास ये बहुत ही डेंजरस यंत्र है जो आपके पेरेंट्स आपको रोकते नहीं। अगर आप विदेश जाए, मेरे भी आपकी उम्र के नवासे हैं और मेरे ख्याल 10वीं जमात तक, मेरा नवासा 11वीं में आ गया, 10वीं जमात तक उसको ये नहीं दिया गया था। और स्कूल जाते थे वो, क्योंकि न्यूयॉर्क में है, अंडरग्राउंड से जाते थे, तो एक दिया गया कि केवल स्कूल से घर तक वो फ़ोन कर सकता है। इट वॉज सो फॉर्मुलेटेड कि ही वॉज अलाउड अ फ़ोन ओनली टू हिज मदर और फादर एंड दैट इज़ ऑल। तो इसमें अगर आप कंट्रोल कर सकें, टेलीविज़न पे कंट्रोल कर सकें, ये इडियोटिक सीरियल्स, भाई बहन बहू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको अपने दिमाग से निकाल सकें, तो वो वही एक रास्ता है। थैंक यू सर। Next question, please. Sairam sir, I had a question. How does spirituality and self-realization in both Gita and Quran guide individual towards a more meaningful life? Oh, that is the secret of life. It is not so easy to achieve, but some of it comes from within. Something comes from home environment. Aapke parents, how they bring you up, what is the mahal at home? Are they honest? Are they truthful? Do they have good moral values? And that gradually takes you up that ladder. Of course, you have to strive on your own. There are many books available on spirituality that you can read. You are in this great school. I'm sure your school has enough books on the life of Sai Baba and his sayings. That would be a great beginning. But I also advise to read the original scriptures. So do read the Gita. Do read the Quran, and if you can get a good English translation. मैंने अभी दिल्ली में ख़रीदा है बेटे एक 4 वॉल्यूम्स ऑफ गुरु ग्रंथ साहब, इतनी मोटी मोटी एक वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम में किसी ने निकाली है अंग्रेज़ी में। सो यू कैन गेट द गुरु ग्रंथ इन इंग्लिश नाउ, तो पहले में एक ज़माने में नहीं मिलती थी। यू कैन गेट ट्रेमेंडस लिटरेचर on the life of the Buddha, which is really seminal teaching. So if you can go to a shop and buy books on the Buddha. I am not talking of Buddhism. I am only talking of even the life of the Buddha, which is so remarkable. So these are things, and like I said, read the life of the Prophet, read the life of Guru Nanak, read on Bulle Shah, read Bulle Shah's poetry, listen to it. आप तो YouTube के माहिर हैं, आज तो YouTube भरा हुआ है स्पिरिचुअलिटी से। सूफी कव्वालियाँ इस वक्त YouTube में भरी हुई हैं जो इंसान का दिमाग बदल देती है। Thank you, sir. Next question, please. सायरा महोदय, मेरा नाम ध्वनि भाटिया है। जब आप दिल्ली में कार्यालय के दौरान आपके कुछ आप अपने अनुभवों को, यादगार अनुभवों को और जो भी आपने चुनौतियों का सामना किया उनका साझा कर सकते हैं? एक तो डॉक्टर साहब बड़ी खुशी हो रही है कि सब बच्चियां सवाल कर रही हैं। That's a great sign. हाँ बेटे, बड़ा मुश्किल है। एक डिफ़िकल्ट दौर था जब मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बना था, तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी और बहुत ही सभ्यशालीन मैच्योर चीफ मिनिस्टर थी, तो उनसे कोई डिफरेंसेस होने के सवाल नहीं थे। दिल्ली की सिस्टम ये है कि चीफ मिनिस्टर के पास कोई पावर नहीं है, अब तो गवर्नमेंट ने भी कर दिया है, पूरे पावर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिए हैं। तो जो भी प्रस्ताव चीफ मिनिस्टर देते हैं या देती हैं
तो वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास आता है कॉन्करेंस के लिए। तो शीला जी से कोई भेदभाव थे नहीं, मैं जो फाइलों पे मुझे कभी डाउट होता था किसी बात पे तो मैं रख लेता था, और हर गुरुवार को 11 बजे वो कॉफ़ी पीने आती थी, तो हम लोग बैठ के अपना सुलझा लेते थे। लेकिन जब केजरीवाल साहब आए तो उनमें एक नया जोश था, एक नया जुनून था, और उम्र भी कम थी, तो नेचुरली एक यूथ में एक अग्रेशन होता है जो उनमें था, और ये मेरी कमी है कि मैं उसको भांप नहीं पाया सही तरीके से, इसलिए मेरे उनसे डिफरेंसेस हुए। लेकिन जो आपने अखबारात में पढ़ा है वो एग्जैजरेटेड पढ़ा है। सही बात यह है कि अब भी वो मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, और तब भी मैं उनके घर जाता था, तो डिफरेंसेस हुए, और अखबारात में बहुत लिखा गया। लेकिन वही चैलेंज था कि किसी चीज़ को किसी ऐसे शख्स से मना लेना जो मानने के लिए ज़रा जिद करता है, तो वही चैलेंज था। Next question, please. Sairam sir, could you please share some of your insights from your journey, from your civil service days to your leadership positions? That question you should ask to my senior colleague who has had a more illustrious time in service than I have had. he has been secretary to government. I resigned as joint secretary. मैंने दूसरा रास्ता ले लिया था। लेकिन हाँ, चैलेंजेस देखो सरकार में बहुत होते हैं, और चैलेंजेस का जिक्र करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरे जहन में और चैलेंजेस को देखते हुए इससे बेहतर सर्विस नहीं है। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की बात कर रहा हूँ, और अगर मेरा पुनर्जन्म हो और मौका मिले तो फिर मैं इसी को चुनूँ। Next question, please. Dr. Saab, the questions that they're asking are brighter than questions asked in colleges, really. साइराम महोदय, एक शिक्षाविद होने के रूप में आपके अनुसार वर्तमान पीढ़ी और पिछली पीढ़ियों में मूल्यों, दृष्टिकोणों या व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसका कारण क्या है? सिंपल लैंग्वेज बोलो। पिछली पीढ़ियों और हमारी पीढ़ी में जो व्यवहार है लोगों का या लोगों का पर्सपेक्टिव है चीज़ों पे, उसमें बदलाव के कारण क्या है आपके अनुसार? ये तो टाइम बदलता है। हमारी पीढ़ी और हमारे बुजुर्गों की पीढ़ी में बहुत फ़र्क था। हमारी पीढ़ी, आप तो हमारे 89 और पोते की उम्र के हैं, तो और बहुत चेंज हो गया है, कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जब हम बड़े हो रहे थे दिल्ली में, तो गिनी चुनी गाड़ियाँ दिखती थी। हरदा डिस्ट्रिक्ट बन गया है आपके प्रदेश में। उस ज़माने में सब डिवीज़न था और मैं वहाँ सब डिवीज़न ऑफिसर था, तो पूरे हरदा में एक जीप थी और एक एम्बेसडर गाड़ी थी किसी फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर की। कोई गाड़ियाँ नहीं थी, SDM को गाड़ी नहीं दी जाती थी, टेलीविज़न तो था ही नहीं। एक आध टेलीफोन हमारा एक बार तबादला हुआ, हमारा मई बीवी का तामिया एक जगह है छिंदवाड़ा में, और जब वहाँ सर हमारा तबादला हुआ तो प्रोजेक्ट ऑफिसर का कोई घर नहीं था, तो पुराना 1954 कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक BDO साहब का घर हमको मिला, और आप यकीन नहीं करेंगे उस घर में छत नहीं थी। तो हम घर पहुंच गए और एक बेडरूम का था, एक वरांडा था, और मुझे सीनियर स्केल मिल चुका था ये इसमें। अब छत का क्या करें, एक बेटी थी मेरी शायद 2-2.5 साल की, तो हमने तिरपाल अपने पैसों से ख़रीदा और छत पे डाला। और जब बारिश होती थी, वो कह रही है कि मत राज मत बताओ जब बारिश होती थी तो इतना सा कॉट मैंने ख़रीदा था। जब मैं आपके मऊ में SDM था, पैसे नहीं होते थे, 50 रुपये का कॉट ख़रीदा था किसी आर्मी ऑफिसर से, तो कॉट रात भर इधर उधर करते थे कि उस पर पानी न गिरे। तो
टाइम तो बहुत बदल चुका है और आपकी ज़िंदगी में तो आप वो चेंज देखेंगे जिसकी कल्पना आप ही नहीं कर सकते. So for me to say that this is a different time is अंत्येष्टि हो बहुत बड़ा. थैंक यू सर. Last question for the evening. Sai Ram sir, we're all so delighted to have you here today. Sir, a man of your stature, of a career so illustrious, as you said, I'm sure many of the people here today might consider you as a role model. तो इतने समृद्ध करियर के बाद आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? You foxed me completely. कभी सोचा नहीं. Truly, I really never thought of it because अगर आप आदर्श की बात करें तो इंसान इतने बड़े बड़े नाम आपके जहन से निकल जाते हैं. मतलब साइंटिस्ट रहे हैं, आइंस्टाइन साहब रहे हैं, गायक रहे हैं, शहंशाह रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, सूफी संत रहे हैं. लेकिन अगर मेरा रुझान ऑनेस्टली पूछें और अगर मैं डीपली सोचूं तो आई वुड गो फॉर समवन लाइक बुल्ले शाह और नानक बिकॉज दैट इज वेयर आई थिंक द ट्रूथ लाइज. Thank you so much, sir. Am I done? धन्यवाद सर. सर, गीता और कुरान पर आपके गूढ़ ज्ञान से ओतप्रोत एवं मंत्र मुक्त कर देने वाले आपके आज के उद्बोधन ने निश्चय ही यहाँ उपस्थित सभी के दिलों को छुआ है. एक नया दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं. आपके अद्भुत मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद सर. अब मैं आदरणीय मानद सचिव श्री त्रिभुवन सचदेवा सर से मेरा निवेदन है कि वे हमारे प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में माननीय श्री नजीब जंग साहब को स्मृति चिन्ह एवं विद्यालय की गतिविधियों और उपलब्धियों का संकलन साई रिविस्टा भेंट करें. धन्यवाद सर. धन्यवाद ज्ञापन के लिए अब मैं हेड बॉय अवधेश दुबे को आमंत्रित करती हूँ. आज की शाम को यादगार बनाने के लिए मैं हमारे आज के खास मेहमान जनाब नजीब जंग साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. अपनी तकरीर में आपने भगवत गीता और कुरान पर अपनी गहरी और खास सोच से हमें उन तमाम मूल्यों की गहरी समझ प्रदान की है जो अलग-अलग रास्तों को जोड़ती है. विश्वासों के ताने बाने में हर धागा बेजोड़ है, लेकिन जब एक साथ बुने जाते हैं तब एकता और आपसी समझ की नई तस्वीर कुछ खास उभर कर आती है. सर, अलग अलग मजहबों के बीच आपसी गुफ्तगू को बढ़ावा देने और मुख्तलिफ बिरादरियों के बीच एहतराम को बढ़ावा देने के लिए आपकी कोशिशें यकीनन काबिले तारीफ हैं. सर, आपकी तकरीर सुनकर मुझे मशहूर शायर इदा फाजली साहब की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं. चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, चाहे गीता बाचिए या पढ़िए कुरान, तेरा मेरा प्यार ही हर पुस्तक का ज्ञान. बहुत बहुत शुक्रिया सर. हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर रमेश बाहेती सर के, जिन्होंने हमें श्रीमान जंग साहब की तकरीर को सुनने का मौका दिया. मैं हमारे खास मेहमानों श्री निमेश कंपानी, सचदेवा सर और श्री दिनेश माथुर सर का उनकी मौजूद के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ. आदरणीय परांजपे सर, माननीय श्री त्रिभुवन सचदेवा सर,
श्याम भाटिया सर और अंजू चोपड़ा मैम का मैं उनके सतत मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। हॉल में मौजूद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, पेरेंट्स कमेटी, ओसा मेंबर्स, खास मेहमानों और अपने दोस्तों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। यहाँ मौजूद तमाम मीडिया कर्मियों का और आज के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद और साई राम। अब मैं पहली मंजिल की गैलरी में मौजूद स्कूल बैंड के मेंबर्स से राष्ट्रगान की धुन बजाने की गुजारिश करती हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। School attention, stand at ease, attention, ready for the national anthem begins. आप सबसे गुजारिश है कि मेहमानों के जाने तक आप अपनी जगह पर ही बैठे रहें।